तो एक तो लोगों की कमर का भी कबाड़ा हो रखा, उल्टे पुल्टे पोजीशन में बैठते, उनको ये नहीं पता कैसे बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए और कितना वक्त हो गया, दिन है कि रात है। तो एक तो मरकटासन और एक मकरासन, भुजंगासन थोड़ा सा कर ले, सलभासन कर ले और थोड़ा सा ये दंड बैठक लगा ले, तो इससे नींद भी अच्छी आ जाएगी, स्पाइन का भी कबाड़ा होने से बच जाएगा। और देखो अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी करने के लिए तो एक बहुत अच्छा उपाय है, अपना चित्त गुरु हरि में लगा के रखो। और आज मैं सुबह ही कह रहा था कि देखो मेरे भाई, कोई बहुत धनवान परिवार में पैदा होकर के दरिद्र रहे, विद्वान परिवार में पैदा होकर मूर्ख अनपढ़ रहे, और कोई बहुत संपन्नताओं में पैदा होकर के विपन्न रहे, तो कितना बुरा लगता है। तो यही हालात हमने अपनी जिंदगी की कर रखी है कि सब कुछ होते हुए भी हम रोगी दुखी दरिद्र होकर के दर दर की ठोकरें खा रहे। तो देखो भाई, तो है अच्छी नींद आए इसके लिए मेधावटी और प्याज का भी प्रयोग, पोस्तदाना मखाना का प्रयोग, रात को सोने से पहले नाम जप का प्रयोग, और गुरु भगवान उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास। भगवान की बहुत ऊंची कर्मफल न्याय व्यवस्था है। जो परमेश्वर को नहीं मानते, प्रकृति का एक ऐसा विधान है, प्रकृति को तो मानते ही हैं, कि प्रकृति के विधान में ना जो चलते हो बड़े सुखी रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बातें भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने प्रकृति परमेश्वर की ज़्यादा बातें नहीं की, बार बार प्रकृति के ऊपर आते हैं, बार बार जो है वो कहते हैं अपने आचरण, अपने आत्मानुशासन पर वो बात करते हैं। तो कन्फ्यूशियस हो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर हो, या हमारे ऋषियों में ने भी जो है सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल हो, महर्षि कणाद हो, अलग अलग तरह से। वैसे तो एक पारमार्थिक तत्व की बात सब करते हैं, लेकिन सब कहते हैं भाई देखो, आपको जीवन का जो अनुशासन है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। और ये जीवन का अनुशासन वो अथ योगानुशासन से आता है। तो जब आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, सोचने में, देखने में, सुनने में, खाने पीने में, जीने में जब ये अनुशासन आता है ना, तो ये सारी समस्या ऐसी टल जाती है। तो एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतों की ये बला टल जाएगी।